Hello, hello. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, खैरियत से जी हैं आप? अगर खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, दुआएं जी हैं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अला कुल्ली हाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक तो है, उसी हमारा तरीके नाम से नासिरुद्दीन है। अच्छा देवबंद में मैं भी पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, मतलब जी अभी क्या फारिग नहीं है आप? जी, नहीं अभी पढ़ रहा हूँ। नहीं मतलब क्या मतलब इफ्ता का कोर्स कर रहे हैं या मौलवियत कर रहे हैं? नहीं अभी तो तकमील अदब में था। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जी आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको रफुल यदैन करने वालों से? रफुल यदैन करने वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर इतना क्यों है आप कि उनको? वो साहब कह रहे थे कि रफैदैन न करने वाले की नमाज नहीं होती, यानी रफैदैन करना ही सुन्नत है। नहीं नहीं, जो जो रफैदैन नहीं करते वो सुन्नत को छोड़ने वाले हैं। हो गई आपकी बात। जी अभी एक तो ये उसूल याद रखिएगा, जब मैं बोलूँ तो आप खामोश रहें और जब आप बोलोगे तो मैं इंशाल्लाह खामोश रहूंगा, क्योंकि दोनों लोग तो एक साथ एक बोलते आपने हैं। क्योंकि फिर सवाल आप किया था, बीच में बोल रहे हैं। आप आप नहीं बीच करो, में बोल रहे हैं, आपने मुझे क्योंकि कंप्लीट नहीं करने देते, बस ये हजरत आपके अंदर दिक्कत है। अब चलिए कंप्लीट करने दें, आपको चलिए मौका आप दूंगा ना। कंप्लीट करिए। अरे कंप्लीट जी जी करने ठीक है, दीजिए आप आप कर मुझे, लीजिए। सब्र करें, तहम्मुल से काम लें। तो बैरिकेड में ये फरमा रहा था कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि कोई गजरुल्लाह के डॉक्टर साहब हैं और वो अहले हदीस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको आप परेशान कर रहे हो कॉल के जरिए या बाय फेस, या जिस तरीके से भी आपसे उनसे राब्ता जिस तरीके से भी हो रहा है वो नहीं मेरे इल्म में। तो इसीलिए मैं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है रफुल यदैन से। तो अब आप इसमें कह सकते हैं अपनी बात, कहिए। जी तो आपने सवाल किया था तो मैं जवाब ही दे रहा था, तो पहले इसलिए या पहले तो इस आप बात इसी को चाहते हैं। क्लियर कर लीजिए ये जो मैं आप आपको बोल बोल रहे रहा हैं, अब आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप अपने उसूल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कम हूँ। से कम मैं जो उसूल बयान करें उस उसूल के मुताबिक चलना चाहिए। भाई वो सवाल एक मैं बात आप तब भी याद कर रखें। सकता हूँ, आप नहीं नहीं कल की सर, बात अब क्यों आप लेकर आ हजरत रहे हैं बीच में? रुकिए, हजरत रुकिए। अभी आपने कहा, आपने सवाल किया तो मैंने उसी का जवाब दे रहा था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ये अच्छा मुझे अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जो रफैदैन नहीं करते वो सुन्नत को छोड़ने वाले हैं। हाँ तो सही कहते हैं वो, इसमें क्या इश्काल है वो आपको? सही कहते हैं, हाँ बिल्कुल। यानी रफैदैन तरके रफैदैन यानी तकबीर तहरीमा के वक्त जो रफैदैन करते हैं और उसके अलावा रफैदैन नहीं करते वो सुन्नत को छोड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये साबित करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी के अभी साबित करेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। अच्छा हाँ इंशाअल्लाह हाँ, तबारक व तआला, अच्छा आप ठीक है। अपना दावा बताएं, तो क्या है आपका रफुल यदैन पर दावा? रफुल यदैन के सिलसिले में हमारा दावा ये है कि रिवायात से दोनों साबित है, अलबत्ता तर्क रफुल यदैन ज्यादा बेहतर है, औला है। आप बताइए आपका दावा क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आप ये मानते हैं कि रफुल यदैन जो है ये मंसूख नहीं है? हजरत मनसूख हमने नस से नहीं कहा, नस्ख की कोई दलील अच्छा, तो नहीं है बिना बिना अहादीस नस में। के बिना ये नस के बात मंसूख कर देंगे आप किसी अमल को? हमने मनसूख नहीं कहा, हाँ तो हमने कहा वही हम कह मनसूख रहे हैं लफ्ज कि की कोई दो दलील तरीके नहीं है। हो गए ना भाई, दो तरीके हो हजरत गए। सुनिए एक मिनट, हमने मुझे वजाहत करने दें आपकी बात की, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। जी आपने कहा कि दोनों तरह की रिवायात हैं, आप जो हम्म, तर्क वाली रिवायत है आप उसको बेहतर मानते हैं तर्क को, है ना? जी तो इसका तो हाँ सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अफजल और गैर अफजलियत का फर्क है। यानी अगर कोई बंदा हम्म, रफुल यदैन से नमाज पढ़ रहा है तो जाहिर बात है कि वो कोई सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, वो सुन्नत के ऐन मुताबिक अमल कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके नजदीक रफुल यदैन करना इंदा रुकू, बादा रुकू और दीगर जगह पर, ये आपके नजदीक कम अफजल है, और जो तर्क रफुल यदैन है इंदा रुकू, बादा रुकू, दीगर जगह, वो आपके नजदीक ज्यादा अफजल है। यही बात है ना आपकी? हमारी बात यह है कि तर्क रफैदैन के मुकाबले में बेहतर और अफजल है। जी वही कम मैं बोला अफजल ना। ज्यादा अफजल की बात रहेगी। जी जी। और दूसरी बात, रिवायात से दोनों साबित हैं। बस माशा ये है कि माशा तर्क रफैदैन वाले रिवायत को इख्तियार किया है दूसरे फराइन की बुनियाद पर, और इस बुनियाद पर कि वही ज्यादा काबिल अमल लगते हैं माशा दूसरे दलाइल की बुनियाद पर। माशाअल्लाह अब आप माशाअल्लाह इसके ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए, आपका माशाअल्लाह मौक़िफ़ क्या तमाम। है दोनों के बारे में। जी 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 जी,
پہلے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. دیکھیے سامعین کے ایک ایک الفاظ پر غور کیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان روایت کو، ترک والی روایت کو اس لیے لیا ہے کیونکہ اس کے قرائن زیادہ مضبوط ہے. یعنی رفع الیدین نہ کرنے والے ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، اور اس پر یہ دلیل وہ جب میں ان سے کہوں گا انشاءاللہ پیش کریں گے. تو بہر کیف میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس میں کوئی ایک بھی روایت باسند صحیح مرفوع موجود نہیں ہے. یہاں میں اعتراض کرنا چاہوں گا. ایک سیکنڈ، یہاں میں اعتراض کرنا میں چاہوں آپ کو گا. ٹائم دوں گا، میں آپ کو ٹائم دوں گا. ہمارے ایک آپ منٹ پھر بے صبر ہو رہے ابھی ہیں. طے نہیں ہوا. میں نہیں کرتا ہوں ایسے بات، اپنی میں آپ طرف کو سے کل بھی نہیں بولا نہیں تھا. نہیں آپ اپنی طرف نہیں، آپ اپنی طرف سے فیصلہ مت ارے کیجیے کہ آپ ان کے اپنے پاس دلیل ٹرم میں نہیں آ سکی. بولیے گا نا، آپ کو نہیں میں نہیں موقع نہیں نہیں دے رہا نہیں کیا؟ نہیں اپنے ٹرم. چلو پہلے ٹرم متعین کرو، پہلے ٹرم متعین کرو. کتنے متعین منٹ کر کا لیا، وقت ہوگا میری پہلے یہ بات متعین کمپلیٹ کرو. ہو جائے. نہیں 1 منٹ سے نہیں 1.5 کہاں منٹ سنیے. 1 منٹ. اچھا 1 چلو 1 منٹ سے منٹ 1.5 منٹ 1 منٹ میں بس. اپنی بات نہیں مکمل نہیں کروں گا. 1 منٹ 1 منٹ چلیے ٹھیک ہے، 1 1 منٹ منٹ میں اپنی ہاں. بات مکمل کروں گا. اس دوران آپ نہیں بولو گے. کتنی بار کہوں آپ سے؟ چھوٹے بچے ہو کیا؟ سمجھ 1 نہیں منٹ آتا؟ ہو بات چکا ہے. کرنے آتے ہو، 1 منٹ بیوقوفی ہو باتیں چکا کرنا ہے. 1 شروع کر منٹ دیتے ہو، دیکھو بیوقوفی. دیکھو یہ جہالت والی بات چھوڑو. 1 منٹ ہو چکا میں ہے. آپ سے آپ تمیز کا سے بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے تمیز سے تمیز بات سے میں کیجیے. بات، یہ ورنہ تمیز نہیں، پنڈت کے جاہل یہ لوگوں تمیز کا نہیں اجماع ہے. ہے. سمجھے آپ یا نہیں؟ ہاں یہی تمیز ہے. ہاں. یہی آپ کی تو تربیت اس ہے. لیے میں یہ آپ آپ کو کی صرف تربیت ہے. اصول سکھا رہا ہوں کہ آپ یہ بات آپ کی کرنے کو تربیت ہے. نہیں تو بیچ اصول میں نہیں آپ سکھا فرما رہا ہوں. رہے پہلے ہیں. موقف بیان کرو. تو بیچ میں جو ارے بیان آپ پہلے کرنے موقف کہاں بیان. دے رہے ہیں آپ بیچ میں ارے بولنے لگتے ہیں. آپ موقف بیان نہیں کر سکتے اپنا. آپ کے ارے اندر میں کر دماغ رہا نہیں ہوں ہے. نا، آپ نہیں آپ کرنے کا دے رہے، اپنا آپ کون خاموش موقف ہیں. بیان کرو. موقف بیان 1 کرو. منٹ بیان کرو خاموش موقف ہیں. کرو. ہاں خاموش ہو، موقف بیان کرو. خاموش ہو بالکل. کہیے کہ آپ خاموش ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سامعین غور کیجیے گا کہ انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا. الحمدللہ ہم نے ان کے دعوے کو مان لیا. انشاءاللہ ہم اس کا رد بھی کریں گے. اب ہم اپنا دعویٰ پیش کر دیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رفع الیدین عند رکوع، بعد رکوع اور دیگر مقامات پر جو بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس کا کوئی ترک ثابت نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ہو گیا تھا، ان کے پاس اس تعلق سے ایک بھی صحیح صریح مرفوع حدیث موجود نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے. اچھا، اس تعلق سے ہمیں حدیثیں دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت نے خود مان لیا ہے کہ رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں عند رکوع، بعد رکوع، دیگر مقام پر. تو گویا ہم تو اس سے بری ذمہ ہیں کہ ہم اپنے دلائل پیش کریں اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، کیونکہ سامنے والا خود بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اس بات کو. تو بہرکیف ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا اور غالباً ہمارا 1 منٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مد مقابل کے دعویٰ پر اپنی دلیل کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی. آپ کو اپنے موقف پر دلائل کو دینے ہوں گے. آپ رفع دین اس لیے کرتے ہیں کہ رفع دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا ترک ثابت نہیں. اس لیے آپ کو رفع دین کی دلیل اس طرح پیش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کا ترک ثابت نہ ہو. اس طرح دلیل پیش کرنی ہے. اگر آپ ہمارے دعویٰ سے دلیل پیش کریں گے اس کا مطلب آپ اپنے موقف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جس کا آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں پوری دنیا میں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کریں گے آپ اس مناظرے میں. اس لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرنی ہے اور ایسی حدیث پیش کرنی جس سے ثابت ہو کہ اس کا ترک ثابت نہیں. اور میں اس کے خلاف ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک رفع دین ثابت ہے. اس کے بعد میں یہ ثابت کروں گا کہ ترک رفع دین کے مقابلے میں زیادہ اولا ہے قرآن اور احادیث کی دیگر دلائل کے مقابلے میں. اب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں 1 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین، پھر وہی کم فہم کم علمی والی بات کہ جب بندہ خود مان رہا ہے کہ رسول اللہ سے دونوں طرح کی احادیث ہیں. ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے بقول ان کے کیونکہ رفع الیدین نہ کرنا ان کے نزدیک اولا، جیسا کہ یہ پھر بار بار اسی بات کو دوہرا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں میں ایسی حدیث پیش کروں جس سے ترک ثابت نہ ہو. ارے اللہ کے بندے، وہ تو آپ کو پیش کرنی ہے نا ترک کی. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. اس دعوے کو آپ تسلیم کر لیں. بھائی میں آپ سے کہوں میرے 5000 آپ کے اوپر ہیں، آپ کہو کہ ہاں ہے میرے 5000، آپ کے 5000 میرے اوپر ہیں، تو میں دلیل کیوں دوں گا جب آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہو اس بات کو. مطلب یہ تھوڑا اصول سیکھ کے آیا کرو بات کرنے کے لیے. جس چیز کو آپ مان رہے ہو مجھے پھر گواہ لانے کی ضرورت کیا ہے جس سے میں گواہی دلواؤں کہ میرے 5000 کیا میں نے دیے تھے نہیں آپ کے سامنے، جب آپ خود کہہ رہے ہو ہاں میرے پاس ہیں. تو اس تعلق سے اگر آپ کہیں گے میں دلائلوں کا انبار لگا دوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ خود مان رہے تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اصول، ایک قاعدہ مناظرے کا میں نے آپ کو سمجھایا.
पैराग्राफ। हम आगे बढ़ते हैं इस ताल्लुक से। हो हमने गई, आपसे एक मिनट, रफलियत एक मिनट हो गई जनाब, जनाब आपकी 1 मिनट हो गई, अब बढ़ गया, रुक जाइए, अब मेरी तो शुरू हो रही है। जी जी सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इसका मतलब कि आपके पास कोई दलील नहीं है, इसलिए आप दलील देने से घबरा रहे हैं। पहली बात ये है आपके पास कोई दलील नहीं है, ना आपको अपने दलील पे पेश करने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए चलिए हम मान लेते हैं ठीक है, हम ही दलील पेश करेंगे, हम ही दलील पेश करते हैं सबसे पहले। नहीं, अभी ठीक दलील है, की तरफ नहीं जाना। खामोश एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने एक एक मिनट कंप्लीट कर लें, उसके बाद दलील जब मैं आपसे कहूँ तब आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई ठीक है। ठीक। तो दूसरी बात, थोड़ा हैसियत का दलील तायुन ठीक होगा है, ना। हम दूसरी बात, दलील हमें पेश करनी है किस बात की? मैंने जो दावा किया है दोनों तरह की रिवायात साबित हैं, इसका मतलब कि आपको भी तस्लीम में दोनों तरह की रिवायात साबित हैं, इसलिए दलील पेश की जाएगी इस बात पर कि तर्क वाली रिवायात दूसरे कराइन की बुनियाद पर रफ़ा-ए-दैन वाली रिवायात के मुकाबले में क्या है कि ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्यों? आप एक इसलिए मिनट कि रफ़ा-ए-दैन वाली रिवायत, 1 मिनट बाकी 3 सेकंड, रफ़ा-ए-दैन वाली रिवायात जो है वो मुतारिज हैं, इस वजह से काबिल अमल नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए सामीन, बात फिर वहीं की वहीं लौट कर आ जाती है। जो मैं कह रहा हूँ वही बात हजरत कह रहे हैं, लेकिन उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब आप खुद मान रहे हैं कि हाँ भाई रफुल-ए-दैन की रिवायत है, और मेरी तरफ ये मंसूब कर रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ कि तर्क रफुल-ए-दैन की भी रिवायत है। अरे भाई वो मैं आपकी बात पर माशाअल्लाह बोल रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा। मैं शुरू में दावा कर चुका था कि जो शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्क रफुल-ए-दैन साबित है, उसके पास में एक भी सही सरी मरफू रिवायत नहीं है। आपको सुनाई नहीं दी थी क्या ये बात? तो यही मेरा दावा है, इंशाल्लाह इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी मेरा 1 मिनट बाकी है, तो इसके ताल्लुक से मैं आपसे एक इस पर तनकीयात वगैरह लूंगा। इस पे सबसे पहले आप अपनी हैसियत का तायुन कर दें कि आप क्या बनकर बात करेंगे मुझसे। जी फरमाएं। हैसियत का तायुन मैं तालिब इल्म की हैसियत से गुफ्तगू करूंगा, देवबंदी तालिब इल्म होने की हैसियत से। सुनिए, मुकल्लिद बनकर या मुहक्किक बनकर? अपने मजहब के उसूल के मतलब जो उस अदिल्ला शरिया हमारे हनफी फिक़ह में है, उन्हीं अदिल्ला शरिया की रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। आपके जो फिकाह हनफी का उसूल है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मुकल्लिद के लिए सिर्फ उसके इमाम का कौल हुज्जत है। अदिल्ला शरिया जो आप बता रहे हैं ये मुकल्लिद का उसूल नहीं है। अगर जी आप जी ये जी, मुझे किसी भी अपने घर की किताब से बता देंगे तो मैं आपकी तकलीद करने लगूंगा। तो लिहाजा आप मुझे अच्छा, अपनी हैसियत का तायुन करें। आप मुकल्लिद बात बनकर बात करेंगे, मुहक्किक बात बनकर बात करेंगे, गैर मुकल्लिद बनकर बात करेंगे, मुत्तबा सुन्नत बनकर बात करेंगे? फरमाएं। मैं हनफिया के अदिल्ला शरइया की रोशनी में फिर वही गुफ्तगू बात करूंगा। बोल रहे आप हैं, बताएं, एक मुकल्लिद मिनट, का एक ये मिनट, उसूल दूसरी नहीं बात, है। आप अपने उसूल बताएं, आप अपने उसूल बताएं पहले, पहले आपके मैंने उसूल आपसे क्या है? पूछा है ना, पहले आप तो बताएं। आप नहीं नहीं नहीं, आप पहले बताएं। मैं क्यों बताऊं पहले? जब मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, आप क्यों? मुझसे पहले पूछते मैं बताता। क्यों? अरे मैं तो भाई, इसलिए आप इसलिए भागना चाह रहे हैं कि रिवायात भागना, में आप पहले आपकी गुफ्तगू नहीं कर जरूरियत सकते। में कोई माने वो बेटा ही पैदा नहीं किया जो उसूली बात हमसे कर ले। देखो आप घबरा रहे हो ना, अपनी हैसियत नहीं बता रहे आप मुझे, और जो हैसियत बता रहे हैं वो आपकी किताबों में लिखी हुई नहीं है। अगर आप दिखा दो तो मैं आपकी तकलीद करने को अच्छा, तैयार हूँ। अच्छा, दिखा दो, नहीं दिखाई नहीं नूरुल तो ये अनवार में लिखी वजीफा हुई है, उसूल शासी में लिखी हुई एक है। सेकंड एक सेकंड हम्म, एक सेकंड मुकल्लिद का जी, वजीफा अदिल्ला अरबा है। आप ये इबारत मुझे उसूल शासी से दिखा दें, अल्लाह की अच्छा, कसम मैं आपका आप मुकल्लिद हो जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो। आप ये इबारत मुझे उसूल मुनाजर में दिखा दे कि मुकल्लिद मुनाजरे के दौरान अपने इमाम के या मुज्तहिद के कौल का पाबंद होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो आपकी फिक़ह हनफी में लिखा हुआ दिखा है। दो कहाँ है उसूल? नहीं नहीं, उसूल मुनाजर में दिखाओ पहले। उसूल मुनाजरे के दौरान, मुनाजरे के दौरान, तकी उस्मानी की दरसे तिरमिजी, इन तमाम कुतुबे मुनाजरे के, सित्ता में जनाब आली, मुनाजरे के दौरान एक मुनाजरे के दौरान अपने मुज्तहिद इमाम के इबारात का पाबंद होता है, ये दिखाएं हमें। हाँ ठीक है, वही बता रहा कहाँ हूँ, है? वही बता रहा हूँ। हाँ, तो ये मुनाजरे के दौरान लफ्ज आना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी दरसे तिरमिजी में कहते हैं कि कितनी मुकल्लिद जिल्द है? जिल्द का नंबर बोले, जिल्द का नंबर, सिर्फ सफा नंबर और जिल्द का नंबर। बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें बस। हाँ, अभी अभी बता देता हूँ इंशाल्लाह तबारक व तआला। आपको जितनी ख्वाहिश है ना आपकी, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसा कर दूंगा आज जैसे बिल्कुल बर्फ। जो आप कहेंगे इंशाल्लाह वही आपका वो ही तो दूंगा, समझ में आएगा, समझ जो में भी आएगा, आप अभी मुतालबा समझ में आ करेंगे जाएगा इंशाल्लाह आपको, ताला। एक मिनट अभी सब्र आपको करें, समझ में आएगा मैं दे रहा इंशाल्लाह। हूँ आपको एक अब आप सेकंड। जब बयान करें आप। जी बस एक सेकंड मैं तलाश कर रहा हूँ।
मिल नहीं रहा मुझे, तो अब मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको जो मिलेगा जी, आप मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप बयान करें जल्दी, सफा नंबर और जिल्द नंबर और किस हदीस के तहत उन्होंने किस बात के तहत जिक्र किया है। जी जी मेरे पास दरस तिरमिज़ी इस वक्त है। जी जी, एक सेकेंड बस मैं आपके पर्सनल में डालता हूँ, स्क्रीन देख लीजिए। वो आप सफा नंबर बोलिए, पहले नहीं सफा नहीं, मैं नंबर पूरा बोलिए। स्क्रीन डाल रहा हूँ ना आपके पर्सनल में। इसके आप एक सेकंड रुकिए ना। सफा नंबर बोलिए। अरे वही उसमें सब है ना, सब देख के बता रहा हूँ ना, सबर तो कीजिए, उखड़ क्यों रहे हैं भाई? आप बात कर रहे हैं, बात करते रहिए। आप पेश नहीं कर सकते क्या? सफा नंबर बोलते हुए डर लग रहा है क्या आपको? एक सेकंड, एक और एक दो, क्या नाम है आपका? एक, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, ये देखिए मैंने आपको डाल दिया है। सफा नंबर बोलिए, मुनाजरे में ऐसे नहीं चलता, सफा नंबर बोल के डालिए आप। हाँ, सफा नंबर जिल्द नंबर है। हाँ शरह ये है अशरफुल अशरफुल दावत। ये दरसे तिरमिज़ी में ये कहाँ चले गए आप? जी एक सेकंड, अरे वो तो बहुत बात की है, ये मुसल्लिम सुबूत दरसे तिरमिज़ी, मुसल्लिम हाँ इबारत पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है। मुसल्लम सुबूत, हाँ 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 हाँ। हाँ। किस नंबर पे आपने भेजी है? वो मेरे पास अभी पहुंची नहीं। मैंने जो नंबर से आप बात कर रहे हैं इसी पर भेजा है। मेरे पास अभी वो पहुंची नहीं। अच्छा चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि मुकल्लिद के लिए सिर्फ कौले इमाम ही हुज्जत होता है। इरशादुल कारी शरह सहीह बुखारी लिखते हैं। अभी मुसल्लम सुबूत, एक बार दरसे तिरमिज़ी, एक बार मुसल्लम सुबूत, अब जब आप और एक बार यहाँ, और फिर हाँ। आप ठीक है मेरे नंबर पर आप हाय हेलो सलाम कुछ लिखिए, मैं उधर डालता हूँ जो व्हाट्सएप आपका चालू है। जो नंबर मुझ पर है मैं वही डालूंगा ना, उसी पर डालूंगा, उसी पर मैंने डाल दिया आपके। तो आप मुझे वहां से सलाम लिखकर भेजिए, मैं आपके नंबर पर डालता हूँ, मुसल्लिम सबूत से भी और इससे भी, जो सही अल बुखारी की शरह है। भेजें, मैंने सलाम भेजा आपको जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नंबर 45 नंबर है ना? हाँ देखिए ऊपर मुसल्लिम सबूत का है हाँ और हाँ। नीचे नीचे इरशादुल कारी शरह सही अल बुखारी पढ़ लीजिए। दोनों इसके इसी ताल्लुक से हैं कि मुकल्लिद के लिए सिर्फ उसके इमाम का कौल हुज्जत है। मैंने क्या कहा, ये मुनाजरा है, मुनाजरा है, और यहाँ जो है ना ये अमल के दौरान है। अमल के लिए मुकल्लिद के लिए इमाम का कौल हुज्जत है, लेकिन जब मुनाजरा है तो चूंकि मुनाजरे में दोनों तरफ से दलील पेश की जाती है। मुनाजरे की तारीफ कीजिए, चलिए हो गई ना बात? मुनाजरे की तारीफ कीजिए आप पहले। हो गई ना बात? देखिए सामईन ये नहीं अभी कह रहे हैं कि एक मिनट चुप, पहले चुप, मुनाजरे की तारीफ करो, पहले मुनाजरे की तारीफ करो। घबरा रहे हो आप? घबरा नहीं रहा हो, तुम भाग रहे हो। मुनाजरे की तारीफ करो। तुम दूसरी जगह की इबारत मुसल्लम सुबूत वाले जो इबारत है उसमें मैंने मुनाजरे की शर्त लगाई थी। मैंने शर्त लगाई थी कि मुनाजरे के दौरान मुकल्लिद अपने इमाम का ताबे होता है, उसका पाबंद होता है। ये दिखाओ इबारत कहीं भी नहीं है, तुम नहीं दिखा सकते, और अभी तुमने नहीं दिखाई। तुम ऐसी इबारत दिखाओ या पहले मुनाजरे की तारीफ करो। चलो इन दोनों में से कोई एक काम करो, इसके अलावा कोई बात सुन लूंगा नहीं, इसके अलावा कोई गुफ्तगू मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा, और सामाईन कराम को बिल्कुल मुतवज्जह नहीं करना। तो पहली बात कंपनी कभी नहीं हुई, अभी मेरी बात कंपनी नहीं हुई। तुम इधर उधर भागते हो हमेशा से, तुम हमेशा से इधर उधर भागते हो। जब उसूल तय करने की बारी आई, तुमने दूसरी जगह से इबारत उठाकर दूसरी जगह फिट करने की कोशिश की। जो इबारत पेश की वो अमल के सिलसिले में है कि मुकल्लिद अमल में, एक मिनट बीच में मत बोलो, चुपचाप अपने उसूल के मुताबिक चलो, अपने उसूल के मुताबिक चलो। जो इबारत पेश की वो अमल के ताल्लुक है। मैं उस इबारत की तौज़ीह कर रहा हूँ, एक मिनट में उस इबारत की तौज़ीह करूंगा, पहले उस इबारत की तौज़ीह करूंगा, पहले रुको। जो इबारत पेश की है वो इबारत अमल के ताल्लुक से, जो इबारत पेश की है वो इबारत, अरे गैर मुकल्लिद, अरे मौलाना इमरान हापुड़ी गैर मुकल्लिद साहब, अरे मौलाना इमरान हापुड़ी गैर मुकल्लिद साहब, अरे मौलाना इमरान हापुड़ी गैर मुकल्लिद साहब, सुनने का हौसला रखो, सुनने का हौसला रखो, सुनने का हौसला रखो। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाली नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारी तरह ना किसी को बेवकूफ जाहिल कहता हूँ, ना किसी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुकल्लिद को गैर मुकल्लिद कहता हूँ। जो इबारत पेश की गैर मुकल्लिद साहब आपने, वो इबारत अमल के ताल्लुक से, मुनाजरे के ताल्लुक से नहीं है, और मुनाजरे के ताल्लुक से आप क़यामत
का कोई इबारत नहीं दिखा सकते। मुनाजरा हाँ। अमल से खाली होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अमल से अलग चीज है मुनाजरा। हाँ तुम पेश करोगे अमल से खाली तुम एक होने की दलील पेश करो, एक होने की दलील पेश, मुनाजरा और अमल। ये ना अपनी औलादों को लेकर मुनाजरा- बोल गए, अब खामोश हो अरे गए। गैर मुकल्लिस साहब, अरे गैर मुकल्लिस साहब, कहाँ हदीस पेश करो, रसूलुल्लाह ने मुनाजरे में अपने औलाद को, रसूलुल्लाह ने अपने औलाद के साथ गैर मुकल्लिस हदीस पेश करो, दलील पेश करो, रसूलुल्लाह ने अपने औलाद के साथ मुनाजरा किया। खामोश तो हो। अरे गैर मुकल्लिस, ओ गैर मुकल्लिस साहब, गैर मुकल्लिस साहब, गुफ्तार और किरदार दोनों अलग अलग चीज है। देखो इसकी क्या हालत हो रही है। अमल सामीन देखो मुनाजरे में कैसे इस तरीके सामईन, अरे गैर मुकल्लिस साहब, नीचे गैर से मुकल्लिस इसकी साहब, एक बात सुनो, गैर मुकल्लिस साहब, मारे दस्त के दस्त गैर के मुकल्लिस साहब, अमल अलग चीज है 30 और मिनट में कलाम इस अलग बंदे चीज की है। ये हालत बात कितनी बदतर हो चुकी कौली है कौल कि और बंदा अमल, सुनने को तैयार कौल और अमल अलग चीज है, अरे कौल तो और अमल सुनो तो अलग सही, चीज है। साबित कर रहा हूँ कि हदीस कौली और हदीस अमली, हदीस कौली और हदीस अमली की तकसीम साबित करते हो, बताओ, वहाँ जब जाहिल अमल अलग चीज है, बात कौल अलग चीज है। ये दलील है कि कौल और अमल अलग चीज है और तुम और कौल और अमल को एक कह रहे हो। जिस तरीके से देखो ये अपनी तरबियत, ये तुम्हारी तरबियत है, ये अरे तुम्हारी खामोश हो तरबियत है। जाओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मैं बोलोगे, खामोश हो अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं करता। हाँ अरे तो खामोश होके खामोश तो हो पहले जाओ यार, उसूल- क्या मतलब कुतिया का मुद्दे दूध क्या हो क्यों ना, कराए हो? मुद्दे क्या हो, ये तो तुम है, तुम्हें रोजे साथ में पीते हो अपने नॉन माँ स्टॉप बोल बहनों रहे का, हो और मुझे भी ये बुला तो रहे हो यार, फैसला शर्म आनी चाहिए। नुज़ुल अबरार, नुज़ुल जबकि हम अबरार, दोनों नुज़ुल शरायत अबरार एक में एक जैसा मिनट लिखा तय है। हुए थे, खामोश हो जाओ ना। हाँ तो तुम एक मिनट अपनी गुफ्तगू पूरी करो। अरे तो तुम जब इधर तक तुम्हारा उधर जब आप क्यों भाग खामोश रहे हो? रहोगे आपको शर्म आना चाहिए कि तुम इस इबारत की तोजी, इस इबारत की तोजी में कर रहा था, इस इबारत की तोजी कर रहा था। हो गई। ये मुनाजरे का ताल्लुक कौन से होता है? अरे इस खामोश इबारत की तोजी मुझे करनी। बोलने हाँ तो इस इबारत में मेरी तोजी का जवाब दो। चलो फोन कट कर दूं क्या? भागना चाहते हो भाग सकते हो। अरे बेशरम आदमी, तुम 10-10 मिनट बोलोगे तो क्या अरे है? बेशरम बदतमीज, बेशरम? अरे बेशरम बदतमीज मुंहफट गैर मुकल्लिद, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म तो रोजा रह के इतना झूठ बोलते हो। अल्लाह के रसूल पे अभी तुमने झूठ बोला, अभी तुमने अल्लाह के रसूल पे झूठ बोला। तुम कह रहे हो अरे तो अल्लाह के रसूल पे झूठ बोला कि अल्लाह के, अरे चुप।